दास एक आज कथा ये कह रहा है कि जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे हैं तो सबसे पहले वो गुरु के चरणों में दंडवत किया, श्रेष्ठ जनों के चरणों में दंडवत किया, समर्पित किया, अरदास किया, आशीर्वाद लिया। अब चारों भाई आपस में मिलते हैं बिछुड़ने की बात। भरत, शत्रुघ्न और माता सीता से दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत मिलते हैं। भरत मन में सोच रहे थे कि मां सीता हमसे नारुष्ट। स्वामी जी कहते हैं लेकिन सीता तो सीता है, सीता की तुलना संसार में किसी से नहीं हो सकती। सीता की तुलना सीता से होती है क्योंकि इशारा ग्रंथ कहता है, मानस इशारा कर रही है कि वो सीता माता जगत जननी है, वो संसार की माता है और माता तो माता होती है, उसकी तुलना उसकी बराबरी संसार की कोई वस्तु नहीं कर पाती। तो मां सीता भरत और शत्रुघ्न से अपने पुत्र की भांति उससे स्नेह दी और उन्हें प्रेम से गले लगाती है, गोद में बैठाती है। चारों भाई इस प्रकार हर्षित हुए। अब जो है पूरे अयोध्या के लोग राम जी से मिलने के लिए व्याकुल है। और जब खर के शत्रु श्री राम जी ने ये देखा कि सारे लोग मिलना चाह रहे हैं, असंख्य लोग हैं, तो प्रभु ने क्या किया कि एक चमत्कार किया। चमत्कार ये किया कि उसी समय उन्होंने असंख्य रूप बना लिया, जितने लोग उतने राम प्रकट हो गए और एक क्षण में सबसे मिल लिए। और ये रहस्य किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन उमापति मां भवानी के पति स्वरूप हमारे शिव जी इस बात को जान गए। उन्होंने कहा, उमा यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, लेकिन मैं देख रहा था कि प्रभु एक क्षण में पूरे अयोध्यावासी से मिल लिए, जितने लोग उतने राम बन गए। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। स्वामी जी लिखते हैं, क्षण मही, एक क्षण में क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। शिव जी कहते हैं कि उमा ये मर्म किसी अयोध्यावासी को समझ में नहीं आया, लेकिन मैं देख लिया। इस प्रकार प्रभु आगे बढ़ते हैं। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी व्याकुल होकर शरीर के शुद्धि खो करके उनके वस्त्र का भी ख्याल नहीं रहा, बस ललाए। जिस प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि कोई गायें अपने बछड़ों को देख करके जैसे दौड़ती है, उस प्रकार सभी माताएं दौड़ी। लेकिन राम जी ये समझ गए कि माता कैकेयी लज्जित है, इसलिए जब तीनों माताएं दौड़ी आ रही थी तो स्वामी जी के अनुसार राम जी उस ओर कदम बढ़ा दिए जिस ओर मां कैकेयी आ रही थी। इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे, लेकिन सबसे पहले मां कैकेयी से मिली। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई। भगवान से मिलकर उनके वचन अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। स्वामी जी कहते हैं, भटे तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी, और राम ही मिलत कैकेयी हृदय बहुते सकुचानी। ये स्वामी जी ने लिखा, दास अपना मन से नहीं। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर बहुत आनंदित हुई, उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी के हृदय में बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, वो सकुचा गई। लेकिन राम तो राम है,
क्योंकि राम के इशारा पर ही कैकेयी दुनिया का कलंक अपने ऊपर ले लिया। और ये सर्वविदित है, सारा संसार जानती है कि राम को पुरुषोत्तम राम बनाने वाली माता कैकेयी है। इस प्रकार मानस कहती है कि हम यदि कैकेयी को दोष देते हैं तो हमसे दुराचारी, हमसे पापी संसार में कोई नहीं होगा। क्योंकि माता कौशल्या राम को जन्म दी, वो जन्मधात्री माँ हुई, लेकिन राम को पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए जो वन में भेजने का कलंक का टीका लगाई अपने ऊपर, बदनाम हुई। संसार उन्हें क्या नहीं कहा। इतनी बड़ी सहन शक्ति, इतनी बड़ी क्षमता यदि किसी में है तो माँ कैकेयी में है। इस बात को राम जानते हैं, इस बात को उमापति महादेव जानते हैं। इस प्रकार राम ने सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले हैं और कैकेयी से मिलने के बाद एक बार नहीं, बार बार मिले, परंतु उनका मन का रोष नहीं जाना। स्वामी जी लिखे हैं, कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, पुनि पुनि यानी बार बार। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभु न जाई। और लक्ष्मण तब मातन मिले, हर्ष आशीष पाई। आशीर्वाद लिया। जानकी जी सब तीनों सासुओं से बारी बारी से मिलते हैं, उनके चरण पर अपने आप को अर्पित करते हैं। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं और एक ही बात कह रही हैं, तुम्हारा सुहाग अचल रहे। तीनों सासुएं, स्वामी जी लिखे, देहि आशीष बुझी कुशल कुशलाता, अहोई अचल तुम्हारे अविवाता। सब रघुपति सुख कमल बिलो कहीं, और मंगल जानी नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, और बार बार प्रभु गाते निहारही। स्वामी जी ने दर्शाया कि जानकी जी सब सासुओं से मिली और तीनों सास ने एक साथ सुहाग अचल रहे इसके आशीर्वाद देती है और उन्हें हृदय से लगा लेती है। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल समूह खड़ा देख रही है, एक टक के आंख से आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो प्रेम का आंसू है, कोमलता का आंसू है। मंगल का समय जानकर वो आंसुओं को, जल को नेत्रों में रो के रखती है जबरदस्ती, लेकिन फिर भी नहीं रुकती। सोने की थाली से आरती उतारी जाती है। बार बार प्रभु के श्री अंगों को तीनों माताएं देख रही है। तो ये मानुष की कथा एक पारिवारिक कथा है। इसमें माता की कथा है, पिता की कथा है, जीने की कथा है, भाई की कथा है, भाभी की कथा है, सास की कथा है, ससुर की कथा है। एक पारिवारिक जीवन जीने की कला सिखाती है। तो इस प्रकार श्री रामचरितमानस में ये दिखते हैं कि सभी एक दूसरे पर अनेकों प्रकार से प्रेम निछावर करते हैं। हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। कौशल्या के नाम थोड़ा सा स्वामी जी ने इसलिए अलग से दर्शाया है क्योंकि कौशल्या ने ही राम को 9 महीने तक अपनी कोख में रखी थी। तो उस दर्द को तो महसूस उसी को है। दूसरा कितनों बखान करे, लेकिन ये हो नहीं सकता है। वे बार बार हृदय से विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा होगा। इतना कोमल है, इतना छोटा है, कमल के फूल की पंखुड़ियों से भी कोमल है। आखिर इतना संसार का तीनों लोग 14 भुवन को जीतने वाला रावण को आखिर मारा कैसे होगा। ये सोच रही है माँ कौशल्या। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं,
राक्षस तो बड़ी भारी योद्धा और महान बलवान थे। स्वामी जी लिखा है, अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, और निशिचर सुभटे महाबल भारे। हृदय विचारती बारही बारा, और कवन भांति लंकापति मारा। लंकापति कपीस नल नीला, और जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमादि सब बानर बीरा, अधरे मनोहर मनुज शरीरा। वर्णन आता है, लंकापति विभीषण, वानराज सुग्रीव, नल नील जाम्बान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए थे। और इस प्रकार श्री राम जी आताताई का अंत कर दिए, अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में आनंद ही आनंद है। तो यह उत्तर कांड चल रहा है। आगे की कथा आगे श्रवण करते जाएंगे। दास को कुछ नहीं आता है, बस श्री रामचरितमानस राम जी की कथा